मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर इस बार अपने हॉस्पिटल से दावड़ा कॉलोनी स्थित पचपेड़ी नाका में, जैसे मैंने बताया था, यह हमारा ब्यूटीफुल हॉस्पिटल है, बोर्नियो कैंपस मदर एंड चाइल्ड यूनिट। उसी में प्रथम तल पे ग्राउंड फ्लोर पे मेडिकेयर हेल्थ यूनिट है। ये जय जन ट्रस्ट द्वारा संबंधित है और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ 3 से 6 बजे के बीच फ्री ओपीडी चलती है। आज हमारे बीच में मेहमान है युवा लोग। हमारा होलिस्टिक अप्रोच का ये मेडिकेयर हॉस्पिटल है। होम्योपैथिक डिपार्टमेंट अलग काम करता है, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट अलग काम करता है। आज हमारे पास होम्योपैथिक कंसल्टेंट है। विषय बड़ा गंभीर और अच्छा है, युवाओं के लिए है। इनसे हमने बात करी तो उन्होंने हमें नई टेक्नोलॉजी दे दी, बीपीएम। हमने पूछा ये क्या होता है, तो उन्होंने बोला सर बैड हैबिट्स, किसी भी कारण से नर्वस ब्रेकडाउन और फिर उससे निकलना। अब इसको समझते हैं। हमारे मेहमान में सबसे पहले है हमारे युवा कंसल्टेंट होम्योपैथिक डॉक्टर प्राची उपाध्याय। हम इनसे जानेंगे कि मैडम से पूछेंगे कि मैडम बैड हैबिट्स के लिए क्या होम्योपैथिक में दवाई है। अब बैड हैबिट्स में तंबाकू खाना, अल्कोहल हैबिट्स, सिगरेट पीना आजकल के कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फैला हुआ है और लोग छोड़ना भी चाहते हैं, पर छोड़ेंगे कैसे? होम्योपैथिक कैन हेल्प। मैडम आप बताइए, क्या ये बैड हैबिट्स हैं से होम्योपैथिक से क्या इसमें हेल्प मिल सकती है? जी नमस्कार सर। आजकल युवा पीढ़ी में ये एक ट्रेंड बन गया है, अल्कोहल कंज्यूम करना या स्मोक करना। आजकल बहुत ही कम उम्र से बच्चे अल्कोहल लेना या रील बनाने के नाम पे ही आजकल स्मोक करना और ऐसे ट्रेंडी चीज़ें करना चालू कर दी हैं। लेकिन हमारे पास होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन्स है जिससे हम क्रॉनिक अल्कोहल जितना कंज्यूम करते हैं लोग, बूढ़े लोगों में देखेंगे या युवा अवस्था में भी, हम बैड हैबिट्स से जूझ रहे लोगों को सहायता दे सकते हैं। होती है आपके यहाँ? जी बिल्कुल सर, हमारे पास नक्स वोमिका, क्वेरिकम, रुब्रा, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन्स है जो हमारी युवा अवस्था के लोग या जो क्रॉनिक ड्रिंकर्स हैं या स्मोकर्स हैं उनको हेल्प कर सकती है। मतलब होम्योपैथिक से आप अल्कोहल या शराब छुड़वा सकते हैं? जी बिल्कुल सर। आपको देना पड़ेगा दवाई? सर हमारे पास पेशेंट आएंगे एंड हम उन्हें मेडिसिन लिख के कंसल्ट करके देते हैं हमारे हॉस्पिटल में। क्योंकि मैं यहाँ पर एक एज कंसल्टेंट बैठती हूँ तो मैं यहाँ पे मेडिसिन लिख के दूंगी और हम 3 से 6 बजे यहाँ बैठती और फ्री में देखती हैं। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। जी सर। जी, यहाँ हम 3 से 6 बजे तक हम अपने मेडिकेयर यूनिट में बोर्नियो हॉस्पिटल कैंपस में 3 से 6 हमारी फ्री ओपीडी रहती है। तो यहाँ पर कोई भी अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई भी एडिक्शन के लिए आ सकते हैं। एक परिचित व्यक्ति मुझे मिल गया, वो अल्कोहल लेता था। तो मुझे तुम कहाँ से घूम रहे हो? बोले भैया यहाँ पे मैडम से मिला, मेरी अल्कोहल हैबिट कम हुई, इसलिए मेरे को मन में आया कि इंटरव्यू लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक डॉक्टर बैठी है, बहुत अच्छी डॉक्टर है वो। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि युवावस्थाओं में ब्रेकडाउन हो जाता है आजकल, एग्जामिनेशंस में पास नहीं हुए, कुछ आर्थिक स्थिति के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो, आगे बढ़ना चाहता हो, या फिर घर पे परिजन की मृत्यु हो गई हो, या फिर कोई भी मेंटल ट्रॉमा उसको हो गया। अब आजकल की भाषा में तो आप बताएंगे क्या बोलते हैं उसे? क्या होम्योपैथी कैन हेल्प टू रिड्यूस ऑल दीज सिम्टम्स? प्लीज। Yes, sir. Of course, homeopathy can reduce all these symptoms and tackle this all. बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथी वर्क करती है। आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। जी, मेरा नाम दरक्षा खान है। आई एम होम्योपैथ। सो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। जैसे अभी हमारा रिसेंटली केस हुआ था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक एक्ट्रेस है, उनका करियर में कुछ ब्रेकडाउन चल रहा था। उनकी एक डॉटर है, तो उनका ये था कि उन्होंने सारी मेडिसिन्स ली थी और भी हमारे साथ की पैथी की, तो उन्होंने फिर होम्योपैथी ट्राई किया। वो कम से कम 1 या 1.5 साल से डिप्रेशन से जूझ रही थी, लेकिन आफ्टर होम्योपैथी उनका सब ठीक हो गया था। होम्योपैथी में जैसे मेडिसिन्स होती है, पल्साटिला हो गया, इग्निशिया हो गया, तो ये सारी मेडिसिन काफ़ी और बहुत सारी मेडिसिन है। हम हर एक पर्सन को
एक मतलब इंडिविजुअल मानते हैं, एक अलग इंसान मानते हैं। तो आप आएंगे, आपका बहुत सारी अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रेमेडीज है, उनके अलग अलग सिचुएशंस देख के हम मेडिसिन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए आप यस सर। कि अब आपने बोला ब्रेकआउट हो गया किसी भी कारणवश। जी जी। आजकल एक भाषा बहुत फैली हुई है, हाँ। आम बोलचाल की भाषा। मैंने सुना एक पेशेंट आया था, बोला मेरा ब्रेकअप हो गया। अब इस विषय पे कोई आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी जी। तो मैं पहले ये कहना चाहूंगी, ब्रेकअप जैसा कुछ नहीं होता है, वो एक मॉडर्न शब्द है। बेसिकली ये एक नर्वस ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकअप हम यूज कर सकते हैं हर एक चीज के लिए जिसमें हमको वो चीज नहीं मिल पा रही है जो हमें चाहिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हमें जरूरी है। जैसे कोई अपना करियर अचीव करना चाह रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो भी वो एक तरीके का ब्रेकअप ही हुआ, एक तरीके का। टर्मिनोलॉजी हो गया। जी जी, ब्रॉड टर्मिनोलॉजी। हाँ नर्वस ब्रेकडाउन। हाँ, वो सिर्फ डिप्रेशन की स्थिति। जी, डिप्रेशन की स्थिति या नर्वस ब्रेकडाउन को ही हम ब्रेकअप बोलते हैं। बट जस्ट वो लोग एक मेल एंड फीमेल फ्रेंडशिप के ब्रेक होने पे ही उसको यूज करना, इट्स नॉट गुड। पर अब वो एक मॉडर्न वर्ड हो चुका है, तो हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। आप किसी भी स्थिति में नर्वस ब्रेकडाउन होने पर, चाहे वो दो व्यक्ति के बीच में हो या फिर उसकी परिस्थितियों के बीच में हो या फिर किसी भी कारण कैरियर ओरिएंटेड हो, आप ठीक कर सकते हैं। चलिए, अब एक और चीज का शब्द मेरे को समझना है कि आप इस परिस्थिति से आप निकलना चाहते हैं। जैसे मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, या मैं आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा हूँ, या इमोशनली किसी से अटैच हूँ, और वहां से मेरा, जैसा आप बताइए कि ब्रेकअप हो गया, तो अब मैं वहां से निकलना चाहता हूँ। तो एक और शब्द बहुत कॉमन हो गया, मैं देख रहा हूँ आजकल, मेरे को कई लोग, आप ही ने बताया कि BBM मतलब मूव ऑन। अभी मूव ऑन मतलब क्या भैया? मतलब हमें जो समझ में आ रहा है कि हम उस परिस्थितियों से निकलना चाहते हैं। क्या होम्योपैथिक डॉक्टर साहब इसमें हेल्प कर सकती है? अब आप बताइए। हेलो सर, मेरा नाम फौजिया खानम है। आई एम ऑल्सो होम्योपैथ। मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग इस सिचुएशन पे जाते ही क्यों हैं। मूव ऑन करना है, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इतना अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग बना के रखिए पहले से, मेंटली और फिजिकली बोथ। मतलब आप कहना चाहती हैं कि योग करें, एक्सरसाइज करें। Yes, sir. आप बहुत कुछ करें। Yes. बीच में ये डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा था, वो कुछ स्पिरिचुअल बात बोल रही थी कि हर आदमी को स्पिरिचुअल होना चाहिए, और आप भी बता रही थी कि मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए, वो तो विषय अलग हो गया, पर अब वो मूव ऑन करना चाहते हैं। कैन होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प इन दैट? यस सर, बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है जिससे मतलब आप मूव ऑन करवा सकते हैं पेशेंट को। और ये मतलब सिम्टम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना उस चीज़ को अपने लिया है दिल पे। जैसे कि हमारे पास है इग्नीशिया है और नेट्रम्यूर है। अच्छा, बहुत सारी मेडिसिन डेथ ऑफ, हाँ, क्योंकि आप स्टेफी सेग्रिया भी है। स्टेफी तो इसका मतलब ये हुआ कि होम्योपैथी कैन हेल्प बैड हैबिट्स। अब जो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी आजकल यूज कर रहे हैं, नर्वस ब्रेकडाउन और उससे निकलना, अवसाद से निकलना या विषाद से निकलना। अब एक चीज और बताइए मैडम, आप तो बता रही थी मुझे अभी बीच में कि थोड़ा सा आदमी को सब चीज करते हुए, जिस किसी को भी मानते हैं उसकी थोड़ा सा उस दिशा में भी आप कार्यरत है तो हेल्प मिलती है। जैसे बोलते हैं दवा भी ले और दुआ भी ले। इनकी एक बहुत अच्छी सोच है कि भाई आप दवा तो हम देते हैं सर, कई बार दुआ भी आदमी को करते रहना चाहिए, वो किसी भी धर्म को, उससे निर्मला कोई मतलब नहीं। हम भी बोलते हैं एक्चुअली ये जो जितनी भी दुआओं वाली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, इनका स्वयं मानना है, वो बताएगी भी अभी कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन, जैसे उन्होंने कहा कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक करती है। इस विषय पे थोड़ा बोलिए। जी सर, बिल्कुल। मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए जितनी हमारी मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही स्पिरिचुअल चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, अब भगवान से आप ज़रूर जुड़े रहें, अपनी सारी दिल की बातें भगवान से बोले। आपको एक वेंटिलेशन भी मिलता है। आप अपने घर में अगर कई लोग बोलते हैं हम अकेले हो गए, हमारे कोई दोस्त नहीं है, तो अगर आप भगवान के सामने खुल के अपनी बातें कहेंगे तो एक तरीके से आपकी बात बाहर पुट आउट होगी। आप सप्रेस नहीं करेंगे। ज़्यादातर मेंटल की, दिमागी जितनी भी बीमारियाँ होती है, वो इस वजह से होती है कि चीज़ें सप्रेस हो जाती है, वो किसी को बोल नहीं पाते हैं। अगर आप अपने भगवान से जुड़े रहेंगे तो आप किसी को बोल रहे हैं, और भगवान है,
वो सुनता है, तो आपको वो महसूस भी होगा कि वो सुन रहा है मेरी बात, वो आपको सॉल्यूशन भी देगा। तो ये भी एक चीज़ है, आप दवाइयाँ लें, लेकिन इसके साथ-साथ ज़रूर बिल्कुल अपने भगवान से जुड़े रहें, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन भगवान से जुड़ना इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत आज खुशी हो रही कि आज का युवा वर्ग ऐसा भी है जो पढ़ाई भी करता है, जो ब्रेकअप की बात भी कर रहा है। जैसे होम्योपैथिक के युवा कंसल्टेंट मेरे पास बैठे हैं और एक युवा कंसल्टेंट बोलती है कि आपको जैसे कि ये भूखंड है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, या इस पूरे भूखंड में पश्चिम के देशों से ये जो देश इस साइड के है, ये हमेशा से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आगे रहे। आज का युवा यदि ऐसा सोचता है तो मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ इन लोग युवाओं को कि वो दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं कि आप मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखें, आइदर बाय स्पोर्ट्स, आइदर बाय एजुकेशन, आइदर बाय अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। उनका कहने का ये मतलब था कि आप स्पिरिचुअल बुक्स आती है बहुत सारी, उसको अध्ययन करते हैं, आपके मन को व्यस्त रखें। मन खाली रहेगा तो दुनिया भर का उपद्रव करेगा। ये जो भी इन्होंने अभी जो मैडम बैठी है जो मुमान के बारे में बात कर रही थी, जब स्टूडियो में आई थी कि बोले थी डॉक्टर साहब मेरे को एक चीज समझ में आई। मैंने बोला बोलिए। मन को बिजी रखें, पढ़ाई में बिजी रखें, काम में बिजी रखें, कहीं ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ टाइम का यूटिलाइजेशन करें। यदि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं आइदर सिगरेट में, दारू में, अन्य दोस्ती में, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इन युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूं, इनकी सोच पर मुझे आज गर्व है। हमारे हिंदुस्तान के ऐसे युवा है, इनको मैं बहुत धन्यवाद देते हुए आज यहाँ पे अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।